डिलीवरी बॉय जब महिला को एक होटल के कमरे में ले जाता है और उसके बाद वह महिला को शक्तिवर्धक गोली खिला देता है। उसके बाद वो महिला उत्तेजित हो जाती है और ऐसी हरकत करती है जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे, परेशान रह जाओगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दो ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, एक विजय नाम का डिलीवरी बॉय होता है। वह डिलीवरी में काम कर रहा था, फूड डिलीवरी में। मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनी का नाम बताना इलीगल है। तो जो विजय होता है डिलीवरी बॉय, वह रोज घर से 7 बजे निकलता फूड डिलीवरी के लिए और रात को 11 बजे घर वापस आया करता था और कभी कभी नाइट में भी काम किया करता था। तो वह डिलीवरी बॉय क्या करता था, सुनते रहना कहानी को, स्किप मत करना, स्किप करोगे तो समझ नहीं पाओगे। तो जो डिलीवरी बॉय विजय था वह छपरी टाइप का लड़का था और अच्छा भी दिखता था और काफी यंग युवा लग रहा था। तो एक दिन वह अपने मोबाइल में वीडियो देख रहा था, अश्लील वीडियो। तो उसी दिन से उसकी स्टार्टिंग हो गई गलत कर्मों की। तो वह वीडियो देखने के बाद सोचने लगा कि ये मैं कैसे करूं, किसके साथ करूं, शादी तो अभी मेरी हुई नहीं है किसी के साथ, तो मैं अपनी हवस कैसे मिटाऊं किसी के साथ। तो वह फूड डिलीवरी के लिए जाता, तो वह जिस घर में जाता उस घर में लड़की या महिलाएं तो होती ही होती हैं। उनको घूरता रहता और उनको डिलीवरी करते टाइम फूड तो उनके इधर उधर आपत्तिजनक जो बॉडी थी, मतलब जिस जगह को नहीं छूना चाहिए, अश्लील माना जाता, उस जगह को छू कर दिया करता था। कुछ लोग इग्नोर कर देते थे और इस बात को समझ नहीं पाते थे। उनमें से कई लोग ऐसे हबसी होते हैं जिनको इस चीज की जरूरत होती है। एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होती है। उसका पति विदेश में काम कर रहा था और वह अक्सर अपने पति के दिए हुए पैसों को लुटाया करती थी। जो चाहती थी वो खाती थी और हर टाइप की शॉपिंग करती थी, कपड़ा इतना और ये जो फूड डिलीवरी और ये ब्लिंकिट लिंकिट सब यूज करती थी डिलीवरी के लिए। तो हर जगह से ऑर्डर करती थी, ब्लिंकिट, जोमेटो, फूड डिलीवरी के जो भी ऐप होते थे सबसे ऑर्डर करती थी। तो वह महिला एक दिन उस फूड डिलीवरी बॉय के पास जाती है अपनी डिलीवरी लेने के लिए। तो वह डिलीवरी बॉय भी छपरी था और उसको देख के अट्रैक्ट हो जाता है और उसको आंख मार देता है। वह महिला समझ जाती है वहीं पे और बाद में सोचती है कि हमारा पति तो घर पे है नहीं, वो विदेश में गया है और मेरे जिस्म की प्यास मैं किससे बुझाऊं। तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, किसी को फंसाना ही पड़ेगा ये सब करने के लिए। तो धीरे धीरे ऐसे ही वो रोज ऑर्डर करने लगी और वही डिलीवरी बॉय फूड डिलीवरी करने के लिए उसके घर तक आता और जाता। उन दोनों ने एक दूसरे को नंबर शेयर किया और उन दोनों की बात करना शुरू हो गई। ढेर सारी बातें हो गई, दोनों में प्यार मोहब्बत हो गया, अट्रैक्शन बढ़ने लगा। अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहने लगे, खाना पीना सब छूट गया। उधर उसका महिला का पति परेशान की मारी, पत्नी हमसे ढंग से बात नहीं करती है। इधर इन लोगों का इश्क चल रहा है डिलीवरी बॉय और उस 40 साल की महिला पूजा का। पूजा अक्सर फूड डिलीवरी ऑनलाइन ही मंगाती थी और घर पे कुछ बनाती नहीं थी, सब कुछ ऑनलाइन, क्योंकि उसका जो पति था बहुत पैसा वाला था और बहुत पैसा कमाता था, उसके सारे शौक पूरे करता था। तो एक दिन वह डिलीवरी बॉय से बात कर रही थी चुप चुप के अपने बेड पे लेटकर। तो उसका जो था अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वह डिलीवरी बॉय को बोलती है कि फला फला दिन पर तुम एक होटल बुक कर लो, वहां पर हम लोग इंजॉय करेंगे और संबंध भी बनाएंगे। तो वह बात को समझ लेता है और उसको भी इसी मौके की तलाश थी। वह एक्सेप्ट कर लेता है विजय इस बात को, पूजा की। कई दिनों बाद वह एक होटल में उसको पूजा को लेकर जाता है और दोनों के
जो आधार कार्ड थे वह दोनों लेके जाते हैं साथ में। मैनेजर वहां पे जब एंट्री लेता है तो दोनों के आधार की फोटो कॉपी मांगता है। दोनों अपने अपने आधार की फोटो कॉपी भी वहां जमा कर देते हैं और बोलते हैं ये फला फला रूम है और इतने पैसे पड़ेंगे तुमको एक रात और एक दिन के, तुम वो पैसे जमा कर दो और वेटर आपको रूम दिखा देगा और आप वहां पर रह लेना। तो वेटर उनको रूम दिखाता है, अंदर ले लेता है वह, और पूरी रात वहीं व्यतीत करने की सोच रखी थी उन लोगों ने। तो वह जो डिलीवरी बॉय था उस महिला को एक शक्तिवर्धक गोली खवा देता है जिसका एमजी था 100 mg। 100 mg बहुत हार्ड होता है उत्तेजना के लिए, अट्रैक्शन के लिए। तो उसको 100 mg की टेबलेट खिला देता है और उसके साथ पूरी रात संबंध बनाता है। हर टाइप से वीडियो देख देख कर हर तरीके से संबंध बनाता है, जैसे मन करता है वैसे, और दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं तेज जोर से और छूटते नहीं। हर तरीके से अट्रैक्शन के माध्यम से मतलब अपनी दोनों प्यास बुझा रहे थे। 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड कई बार रात को ये संबंध बनाते हैं और संबंध बनाते बनाते 4 बज जाता है। और जो महिला थी उसको बहुत गर्मी लग रही थी, वह उस डिलीवरी बॉय विजय को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो छोड़ ही नहीं रही थी उसको कि जब तक ये इस गोली का असर है तब तक करते ही रहो करते ही रहो। तो अंत में जो विजय था उस 40 साल की महिला पूजा के हाथ पैर जोड़ने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और नहीं छोड़ती। तो गेट खोल के बिना कपड़ों वाली आपत्तिजनक अवस्था में ही मैनेजर की तरफ भागता जाता है और बोलता है मैनेजर साहब मुझे बचा लो मुझे, ये महिला मुझे मार देगी, बचा लो। तो जल्दी से मैनेजर एक चादर वेटर को बोलता है चादर लेके और उसके विजय के शरीर पे डाल देता है क्योंकि विजय पूरे तरीके से नग्न था। उसके बाद कमरे में जाता है मैनेजर, उसको विजय को लेकर उस महिला से बात करता है। तो महिला बोलती है कि मुझे ऐसा हो रहा है कि मेरे साथ कोई मतलब करता रहे, जब तक करता रहे, क्योंकि विजय ने उसको एक शक्तिवर्धक गोली खिला रखी थी। पूरा मामला सामने आने के बाद मैनेजर गलती देता है विजय की, क्योंकि विजय ने उसको गोली खिलाई थी, टेबलेट खिलाई थी शक्तिवर्धक, उसका जो असर था खत्म नहीं हो रहा था। तो महिला उसको जबरदस्ती करने के लिए फोर्स कर रही थी। तो महिला को आपातकालीन हॉस्पिटल भेज दिया जाता है उसी बीच में, और महिला को बहुत सारी ठंडी चीजें जो वस्तुएं हैं मतलब ठंडे सामान फल और फ्रूट्स हैं वो ठंडे खाने के लिए बताते हैं डॉक्टर्स, और महिला की हालत थोड़ी थोड़ी सही हो जाती है। और विजय अगले दिन उसकी जब हालत को देखने जाता है तो उसमें सुधार था। तो विजय माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं कभी किसी के साथ संबंध नहीं बनाया। मैंने सोचा तुम ज्यादा अट्रैक्ट होगी तो ज्यादा संबंध बनाओगी, और मेरा मन बिल्कुल टूट चुका था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था मैं ऐसा कुछ करूँ। वह उस महिला को सब बातें बता देता है और खैर महिला ठीक हो जाती है और उसकी छुट्टी हो जाती है, घर पे चली जाती है। और ये कहानी उसका जो विदेश में बैठा पति था उसको भनक भी नहीं लगती, और इन दोनों की बातचीत चलना शुरू रहता है, सिलसिला जारी रहता है। वही चीजें बार बार हो रही थी दोनों के बीच में, संबंध भी बन रहे थे, मिलना जुलना भी लगा था, सब कुछ हो रहा था। दोस्तों ये कहानी आपको क्या सीख देती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को आज पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही, आप लोग जागरूक रहिएगा। जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं अगली नई स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।